फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद मनीष सर के साथ। आज अपन बात कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा सामने नाम लिखा हुआ, वायरल डिजीज़ की। तो देखो, वायरल डिजीज़ से पहले मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को। अभी हमें सुनने में ये आ रहा है कि जो कोरोना वायरस था उसने अपना एक नया वेरिएंट बना लिया है और उस वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन वायरस। ठीक है, तो ओमिक्रॉन जो कोरोना वायरस है वो ओमिक्रॉन कोरोना वायरस क्या है, इसके बारे में WHO ने अभी तक हमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है, ना कोई एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ओमिक्रॉन के बारे में ये कहा जाता है कि भाई हाँ, ये 50+ म्यूटेशन अभी तक कर चुका है। म्यूटेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ में परिवर्तन होना, तो वो अपने आप में क्या करता है, परिवर्तन कर लेता है। तो उसी कड़ी में अपन चलते हैं। वायरल डिजीज़ अपनी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है और जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उन्हीं डिजीज़ की अपन बात करेंगे। ओमिक्रॉन वायरस पे जब अपने पास अच्छा एक्सप्लेनेशन आ जाएगा तो अपन बात करेंगे ओमिक्रॉन वायरस की कि कहाँ से फैला है। वैसे अगर बात करें तो 26 नवंबर को उसके पहले केस की पुष्टि की गई थी साउथ अफ्रीका में। तो अपन बात करते हैं वायरल डिजीज़ की। वायरल डिजीज़ में कौन कौन सी आती हैं, मैं एक ट्रिक के साथ बता देता हूँ। उस ट्रिक को आप लोग याद रख लेना। उस ट्रिक से पूरा का पूरा आप वायरल डिजीज़ याद रख सकते हो सिर्फ 2 मिनट में। बात करते हैं अपन कि एक तो आता है अपने पास, एक ट्रिक लिखता हूँ मैं, नाम लिख रहा हूँ, रेखा हमें हिट करके को छोड़ देना है। करके को क्या कर देंगे अपन, छोड़ देंगे। सिर्फ एक यूज लिया गया इस शब्द को। पीछे को देखो बेटा, पीछे को अपन ने क्या बना दिया, पोएचे। पीछे को अपन ने बना दिया है पोएचे। और नीचे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा मैं, छोड़ गई। तो अपने पास ट्रिक जो है वो क्या बन गई है, पूरी कंप्लीट ट्रिक क्या बन गई है कि रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। तो इसी ट्रिक से मैं पूरी की पूरी जो वायरल डिजीज़ है उसको आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। रे से क्या हो जाएगा अपने पास, रेबीज। रे से क्या हो जाता है, रेबीज हो जाता है। खा से क्या हो जाएगा, खसरा। खसरा का मतलब है, इसको कहा जाता है मीजल्स। अगर मैं बात करूं है से हो जाता है अपने पास हर्पीज। हर्पीज। में क्या हो जाएगा, मेनिंजाइटिस। में से हो जाता है अपना मेनिंजाइटिस। ही से हो जाता है अपना हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस। टे से हो जाता है अपना ट्रेकोमा। ट्रेकोमा आई से रिलेटेड डिजीज है। करके को छोड़ देंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, करके को क्या कर देना है, छोड़ देना है। पो से क्या हो जाता है अपने पास, पोलियो या पैरालाइसिस जिसे कहा जाता है। ए से हो जाएगा बेटा एड्स। ए से क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। चे से हो जाता है चेचक या जिसे कहा जाता है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, अभी जो एनडीए की एग्जाम हुई थी उस एनडीए की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्मॉल पॉक्स के वायरस का नाम क्या है। स्मॉल पॉक्स का वायरस पूछा गया था, तो स्मॉल पॉक्स के वायरस का नाम होता है वेरियोला जोस्टर। ठीक है, अपन वायरस भी पढ़ेंगे कौन कौन से नाम होते हैं। छो से हो जाता है अपने पास छोटी माता। दोनों मीडियम में पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं। छोटी माता को कहा जाता है चिकन पॉक्स। छोटी माता को अपन कहते हैं चिकन पॉक्स। डे से हो जाता है अपने पास डेंगू। गै से हो जाता है अपने पास गलसोंद या मम्स जिसको कहा जाता है, गलसोंद या मम्स। उसके बाद में लास्ट आता है अपने पास, ए का मतलब है इन्फ्लुएंजा। ए का मतलब हो गया इन्फ्लुएंजा। ठीक है बेटा, ये अपनी एक ट्रिक है। क्या है कि रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। क्लियर है। ये कौन सी डिजीज है, वायरल डिजीज है। रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हिपेटाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, एड्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, डेंगू, मम्प्स और इन्फ्लुएंजा। ये सारी की सारी डिजीज वायरल डिजीज है। इसमें मैं आपको 2 डिजीज और बता देता हूँ। एक तो आती है अपने पास कौन सी, एक तो आती है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू। और एक आती है अपने पास बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू का जो वायरस है वो कौन सा है, वो है H1N1। और बर्ड फ्लू का वायरस जो है वो कौन सा है,
N1 है। ये इसके अलावा कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई भी डिजीज नहीं पूछी जाती है। तो ये जो डिजीज मैंने आपको बताई है 12 से 13 डिजीज हैं, इन डिजीज को आप पढ़ लीजिए। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का वायरल डिजीज से पूछा जाता है। अपन एक एक करके सारी डिजीज पढ़ेंगे। वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है और प्रोटोजोन है, चारों डिजीज मैं आपको बताऊंगा। रेबीज की अगर बात करें तो रेबीज का जो वायरस है उस वायरस का नाम क्या आता है? रेहब्डो वायरस। रेहब्डो वायरस। खसरा मिजल्स का वायरस आता है मिक्सो वायरस। मिक्सो वायरस। हर्पीज का वायरस आता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। हर्पीज सिंप्लेक्स। मेनिंजाइटिस दिमाग की बुखार कहा जाता है बेटा, इसे क्या कहते हैं अपन? दिमाग की बुखार, मेनिंजाइटिस। इसका जो वायरस है वो है नाइजीरिया मेनिंजीज। नाइजीरिया मेनिंजीज। हिपेटाइटिस हिपेडिना, वायरस का नाम है हिपेडिना। कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऑर्गन होता है लीवर। कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है इसके द्वारा? लीवर को इफेक्ट किया जाता है। होता क्या है कि लीवर के अंदर सिरोसिस हो जाता है, यानी कि इन्फ्लामेशन आ जाता है, जिसको अपन नाम देते हैं लीवर सिरोसिस। और लीवर सिरोसिस का मतलब है कैंसर ऑफ लीवर, यानी कि लीवर का कैंसर हो जाता है। ट्रेकोमा, इसका जो वायरस है चलामीडिया ट्रेकोमाइटिस। चलामीडिया ट्रेकोमाइटिस। चलामीडिया ट्रेकोमाइटिस कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है? ये आंख यानी आईज को इफेक्ट करने वाला वायरस है। पोलियो, पोलियो का वायरस कौन सा होगा? रेट्रोवायरस, सॉरी एंट्रोवायरस कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? एंट्रोवायरस। उसके बाद में आता है एड्स। एड्स का वायरस है HIV। और HIV कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ये करता है रेट्रोवायरस फैमिली से। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? रेट्रोवायरस से। अगर मैं बात करूं स्मॉल पॉक्स की, अभी मैंने आपको बताया था स्मॉल पॉक्स का वायरस क्या होता है? स्मॉल पॉक्स का वायरस होता है वेरियोला जोस्टर। क्या कहा जाता है इसको? वेरियोला जोस्टर कहा जाता है। फिर अपन बात करते हैं किसकी? चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स की अगर बात करें तो इसका जो वायरस है वो कौन सा है? वो वेरिसोला जोस्टर है। कौन सा है वो? वेरिसोला जोस्टर। और इसके बाद में आता है अपने पास मम्प्स। और मम्प्स का जो वायरस है उसको क्या कहा जाता है? ये आता है अपने पास पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस होता है। और इन्फ्लुएंजा का आ जाता है अपने पास ऑर्थोमिक्सो वायरस। क्या कहते हैं? ऑर्थोमिक्सो वायरस। ठीक है, ये जो डिजीज है अपनी, ये सारी की सारी कौन सी डिजीज हैं? इनको कहा जाता है वायरल डिजीज। अब मैं थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को कि जो रेबीज है, ये रेबीज इसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है? हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि पानी से डर लगना। हाइड्रोफोबिया किसको कहते हैं? जिसमें पानी से डर लगता है उसको अपन कहते हैं हाइड्रोफोबिया। तो रेबीज में अपनी जो ऑर्गन इफेक्ट होता है वो ऑर्गन कौन सा है? उस ऑर्गन का नाम है नर्वस सिस्टम। कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? नर्वस सिस्टम होता है। मीजल्स में, खसरा में अगर मैं बात करूं तो खसरा में अपना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? अफेक्टेड होता है। हर्पीज जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, जेनेटल ऑर्गन्स का मतलब होता है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिनको अपन कहते हैं, वो पूरी तरह से इफेक्ट होते हैं। मेनिंजाइटिस नाम से समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको बताया भी था। दिमाग की बुखार किसे कहा जाता है? मेनिंजाइटिस को कहा जाता है। तो दिमाग की बुखार कौन सा है? मेनिंजाइटिस। और नाम से आ गया होगा, दिमाग की बुखार का मतलब होता है कि जो हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। हिपेटाइटिस मैंने आपको बता दिया, लीवर जो इफेक्ट होता है वो किससे होता है? हिपेटाइटिस से। ट्रेकोमा का मैंने आपको बता दिया, आंख इफेक्ट होती है। उसके बाद में पोलियो का वायरस है एंट्रोवायरस। और पोलियो किसको इफेक्ट करता है? पोलियो में होता है अपना नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। फिर आता है अपने पास कौन सा? एड्स। एड्स HIV वायरस है, लेकिन ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये कौन सी फैमिली का है? ये रेट्रोवायरस फैमिली का है। उसके बाद में आता है अपने पास स्मॉल पॉक्स, वेरियोला जोस्टर। उसके बाद में आता है चिकन पॉक्स। कौन सा है? चिकन पॉक्स का है वेरिसोला जोस्टर। तो ये जो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स हैं दोनों ही किससे रिलेटेड है? ये स्किन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड होते हैं? ये स्किन से। एड्स में अपना कौन सा सिस्टम इफेक्ट होता है? इम्यून सिस्टम। मतलब क्या है कि एड्स जो है वो पूरी
तरह से अपने इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है और जिसके कारण जो और बीमारियां होती हैं, जो और डिजीज होती हैं, उनसे लड़ने की, फाइट करने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। फिर आती है बात अपने पास किसकी? डेंगू की। डेंगू का जो वायरस है वो कौन सा है? अरबो वायरस। क्या कहा जाता है इसको? अरबो वायरस कहा जाता है। नाम सुना होगा आप लोगों ने डेंगू का। फिलहाल डेंगू एक बार भयंकर तरीके से फैला भी था अभी कुछ दिन पहले। अगर मैं बात करूं डेंगू की, तो डेंगू में कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? डेंगू में अपना ऑर्गन है प्लेटलेट्स। मतलब क्या है कि जब डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स डाउन आ जाती हैं, जिसके कारण ब्लड क्लोटिंग होना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। दूसरी चीज़ आती है अपने पास मम्प्स यानी कि गलसोंद। ये गलसोंद नाम से समझ में आ रहा होगा, जो गले वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? इसके कारण इफेक्ट हो जाता है। और लास्ट है अपने पास इन्फ्लुएंजा, जिसको अपन कह सकते हैं एक सामान्य बुखार या जुखाम। ठीक है, सामान्य जुखाम जो होती है उसको क्या कहा जाता है? इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। तो इन्फ्लुएंजा में कौन कौन से ऑर्गन इफेक्ट होते हैं? एक तो आता अपने पास नोज, एक अपना थ्रोट और एक लंग्स। ये कुछ चीज़ें हैं जो इफेक्ट हो जाती हैं किसके अंदर? इन्फ्लुएंजा में। क्लियर है दोस्तों? ये अपनी कौन सी डिजीज कंप्लीट हो गई है? वायरल डिजीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूं, आगे अपन बात करेंगे इस वीडियो के बाद में। अगला वीडियो जो बनेगा वो किस पे बनेगा? वो बैक्टीरियल डिजीज पे बनेगा। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।